तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान में हमारे पास जब तक कि हर हफ्ते को नई कंट्रोवर्सी ना है भाई, हमें मज़ा नहीं आता, हमारा खाना हज़म नहीं होता। मतलब हमें हर हफ्ते कुछ चाहिए ना, बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, और इंटरनेट पे जाके अनजान लोगों से लड़ने के लिए। तभी तो हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रूव कर पाते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जानती है कि हमें क्या चाहिए, हमारा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए हर हफ्ते वो हमारे लिए नए नए मुद्दे ढूंढ के लाती रहती है। इस हफ्ते का मुद्दा ये है, वैसे ये मुद्दा इस हफ्ते का नहीं है, करीब करीब 3 साल पुराना है। 2021 में नए आईटी रूल्स आए थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। वो आईटी रूल्स बेसिकली कुछ गाइडलाइंस देते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, आईटी कंपनीज़ के लिए, और कुछ रूल्स हमारी प्राइवेसी को लेकर। अब क्या रूल्स रेगुलेशन है वो आप जाके पढ़ सकते हो, लेकिन इस वक्त जो मुद्दा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से कुछ डिमांड्स की हैं, कुछ गुजारिशें की हैं, और व्हाट्सएप को वो गुजारिश पसंद नहीं आई है। गुजारिश ये थी बेसिकली कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह व्हाट्सएप के थ्रू फेक न्यूज़ फैलती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, कुछ उल्टे सीधे फॉरवर्ड्स फैल जाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब भी कोई ऐसा मैसेज, कोई पर्टिकुलर मैसेज को ट्रैक करना हो, क्योंकि एक मैसेज, एक फॉरवर्ड पहले 100, फिर 1000 और फिर 1,00,000 लोगों में फैल जाता है, लेकिन वो मैसेज शुरू कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से, उसका पहला सेंडर कौन था, अगर ये पता लगाना हो तो ये अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। व्हाट्सएप ने कहा देखो भाई ये तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि ये जानने के लिए हमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा। अभी एंड टू एंड इनक्रिप्शन हम सबको पता है कि जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आप किसी को भेजते हैं तो वो मैसेज सिर्फ 2 पार्टीज़ ही पढ़ सकती हैं, भेजने वाला और रिसीव करने वाला, लेने वाला और देने वाला, सिंपल। कोई तीसरी पार्टी नहीं पढ़ सकती। और तीसरी पार्टी का मतलब ये है कोई गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई हैकर जो इनडायरेक्टली इन मैसेज को पढ़ना चाहता हो वो नहीं कर सकता। व्हाट्सएप ने कहा भाई हम खुद नहीं कर सकते, और ये कस्टमर के, कंज्यूमर की प्राइवेसी के खिलाफ है। देखो वैसे मेटा जैसी कंपनीज प्राइवेसी की बात ना करे तो अच्छा है, हम जानते हैं उन्होंने हमारे डेटा के साथ इतने सालों तक क्या किया है, तो आप प्राइवेसी की बात ना करो। लेकिन खैर ये बात व्हाट्सएप की रेपुटेशन की है, उनके रूल्स रेगुलेशन की है। और ऐसा सिमिलर केस यूके में भी हुआ था, जब यूके ने भी ऐसी कोई डिमांड की थी, व्हाट्सएप ने वहाँ पे भी क्लियर स्टैंड रखा था कि या तो हम बिज़नेस करना यहाँ बंद कर देंगे, लेकिन अपने रूल्स नहीं बदलेंगे। खैर यूके की गवर्नमेंट को व्हाट्सएप के आगे झुकना पड़ा। देखो कमाल की बात है, ये कंपनीज आजकल सरकारों को झुका देती है। और इंडिया में भी इनका एग्जैक्टली यही स्टैंड है कि हम आपकी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया छोड़ देंगे। अब इससे पहले आपका दिल धड़क जाए और अब घबरा जाओ, रिलैक्स। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस कन्वर्सेशन पे, इस डिबेट पे एक मिडिल ग्राउंड निकलेगा। देखो जब भी कोई बड़ी कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कोई किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे बहस करती हैं तो अक्सर एक मिडिल ग्राउंड निकल आता है। क्योंकि इंडिया को छोड़ना व्हाट्सएप के लिए कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज इंडिया उसे 40 करोड़ यूज़र्स देता है। 40 करोड़ यूज़र भाई कोई ऐसे ही छोड़ के नहीं भाग सकता। और अगर व्हाट्सएप इंडिया छोड़ देता है तो भाई इंडियंस का भी नुकसान होगा काफ़ी। अब बहुत लोग इस पर मुझे लगता है कहेंगे कि भाई कौन सी बड़ी बात है, व्हाट्सएप कोई हमारी ज़िंदगी नहीं है, अगर व्हाट्सएप चला भी जाएगा तो हम इंडियंस अपनी खुद क्या बना लेंगे। और ये पॉसिबल भी है। इंडियन गवर्नमेंट, हमारी जो टेक इंडस्ट्री बहुत आगे है, और अगर व्हाट्सएप और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम भी, बिकॉज सब मेटा के अंडर आते हैं, चले भी जाते हैं, डेफिनेटली हमारे जो प्रोग्रामर्स है कोई नई ऐप बना लेंगे और उस ऐप को बहुत जल्दी सब लोग यूज़ भी करने लग जाएंगे। क्योंकि हमें इंटरनेट में कम्युनिकेशन का सोर्स तो चाहिए ना, और अगर व्हाट्सएप चला जाता तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो जो भी रिप्लेसमेंट आएगा हम बहुत जल्दी उसको अपना भी लेंगे। पर क्या बात यहाँ ख़त्म हो जाती है? बात ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि वो जो नई ऐप होगी उसे हम सब तो अपने अंदर यूज़ कर लेंगे, लेकिन जिन्हें इंटरनेशनली बात करनी है, देखो बहुत लोगों के फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स इंडिया के बाहर रहते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू उससे बात भी करते हैं। अगर ये दोनों ऐप्स चली जाती हैं तो फिर उनसे बात कैसे होगी? और सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बिज़नेस करते हैं। कुछ लोगों के क्लाइंट्स अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, कुछ लोगों के हेड ऑफिसेस यूरोप और अमेरिका में है, कुछ लोगों के कस्टमर्स यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं। उनसे वो डीलिंग कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडियंस के लिए भी। तो ये फ़ैसला लेना कोई इतना आसान नहीं है। एट दी एंड जो मेरी एस्टिमेशन कह रही है, इस पर कोई मिडिल ग्राउंड निकलेगा, बहस होगी, महीनों तक या सालों तक ये केसेस चल सकते हैं, और फिर ये होगा कि एंड में से कोई ना कोई एक झुक जाएगा या कोई एक ऐसा फैसला निकलेगा जहाँ पे कुछ बार्गेन होगा। कुछ बातें हमारी इंडियन गवर्नमेंट मान लेंगी, कुछ बात मार्क ज़करबर्ग मांग लेंगे, और अगर नहीं हुआ, मोदी जी हमेशा की तरह जिद पे अड़ गए जैसे हमेशा अड़ते हैं, तो फिर वही होगा जिसका हमें डर है, व्हाट्सएप चला जाएगा। ना स्ट्रेस मतलब नॉर्मल सी बात है, होता रहता है। ऐसे कोर्ट केसेस बहुत चलते हैं, सालों तक चलते हैं, और एक्चुअली कोई फैसला भी नहीं आता। लेकिन कमाल की बात है कि हमारे देश में हमने इसके बारे में कोई हल्ला देखा ही नहीं। मतलब वैसे तो मैं हर फालतू से फालतू बातों पर डिबेट करना है, पूरे देश में हल्ला मचाना है, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहस हो रही होती है। यहाँ तो सब शांत है, क्योंकि आधे ज़्यादा जनता को ये बात पता तक नहीं है। ये न्यूज़ बेसिकली वायरल नहीं हो पाई, और क्योंकि वायरल नहीं हो पाई क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ना, ये थोड़ी टेक्निकल स्टफ हो गया, तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों से मसालेदार चीज़ें चाहिए। लेकिन ये मुद्दा सीरियस है एक्चुअली में। कल सुबह अगर आपको कोई उठ के कह दे बेटा आज से व्हाट्सएप बंद हो गया, अब आज से यूज़ नहीं कर सकते,
या चलो 5 दिन का टाइम है, उसके बाद यूज़ नहीं कर पाओगे, हिल जाओगे ना, थोड़ा सा तो हिल जाओगे ना, घबरा जाओगे ना। तो बात होनी चाहिए इस मुद्दे पे, पता नहीं सब चुप क्यों है। पर बात यह है कि क्या व्हाट्सएप यहाँ पे सही है, क्या व्हाट्सएप का स्टैंड सही है या हमारे इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड सही है। देखो व्हाट्सएप का स्टैंड तो सिर्फ इतना सा है कि वो कहते हैं भाई हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को किसी भी कंट्री के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे यूके, अमेरिका, इंडिया कोई भी हो, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मतलब नहीं करते। व्हाट्सएप ने ये भी कहा कि हमें अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी गवर्नमेंट को देनी है तो उसके लिए हमें बहुत भारी चंक ऑफ डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि उनको किसी भी पर्टिकुलर मैसेज के फर्स्ट सेंडर या फर्स्ट ओरिजिनेटर की डिटेल्स चाहिए। तो इसके लिए व्हाट्सएप को बहुत भारी मात्रा में डेटा स्टोर करना पड़ेगा और वो भी कई सालों तक, और उसमें से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाल के गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो शायद इनके लिए आफत वाली बात है। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ये भी कहता है कि अगर हमने आज गवर्नमेंट की बात मान ली तो हो सकता है कि और कंपनीज़ भी व्हाट्सएप से ऐसी गुजारिश करने लगे, और फिर उसके बाद हो सकता है बाकी कंट्रीज़, जैसे मैंने बताया यूके में ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है पहले, तो हो सकता है बाकी कंट्रीज़ भी बोले कि अगर तुम इंडिया में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो हमारे साथ क्यों नहीं। एंड ऑफ कोर्स दिस विल क्रिएट लार्जर प्रॉब्लम्स फॉर द व्हाट्सएप, और इसीलिए वो ज़्यादा इज्जत पे अड़े हुए हैं। हालांकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे इसी तरह की सिचुएशन अभी कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी के केस पे भी आई थी, जहाँ पे ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये रिक्वेस्ट की थी एप्पल से कि उनको केजरीवाल जी और शायद आम आदमी पार्टी के दूसरे वर्कर्स के डिटेल्स चाहिए, उनके फ़ोन का डेटा रिट्राइव कर दें, जहाँ एप्पल ने साफ मना कर दिया। उन्होंने भी कहा हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, हम नहीं दे सकते। लेकिन देखा जाए तो क्या ये एक्चुअली ज़रूरी है? देखो कुछ मायने में ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी तरह के फॉरवर्ड से किस तरह की सिचुएशन हमारे देश में हुई है। 2020 के शुरुआत में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, उसमें भी व्हाट्सएप का बहुत बड़ा रोल था। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे ही बैठ के प्लानिंग की थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे और वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर गवर्नमेंट इस पर नज़र रखना चाहती है तो आई थिंक दे हैव अ फेयर पॉइंट। उसके साथ साथ बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। इमेजिन करो कोई केस हो जाता है, कोई सिंपल सा किडनैपिंग का केस हो जाता है, कोई मिसिंग केस हो जाता है, या कुछ भी ऐसा हादसा हो जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। वहाँ पे अगर किसी की व्हाट्सएप चैट हम रिट्राइव कर सकें या ऐसा कोई डेटा निकाल सकें, उससे उस इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि शायद व्हाट्सएप को अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़े और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे गवर्नमेंट्स के साथ, सिर्फ हमारी नहीं सब गवर्नमेंट्स के साथ, तो एक बेटर सोल्यूशन निकल सकता है। ये मेरा ओपिनियन है इस बारे में। लेकिन देखो ओपिनियन चाहे जो भी हो, फैसला तो वही निकलेगा जो दोनों पार्टी से रजामंदी से निकलेगा। या तो बात मान ली जाएगी या तो फिर हमारे देश में एक दूसरी कम्युनिकेशन ऐप आएगी, जो कि फ्रैंकली हम में से खो ही नहीं जाता फ़िलहाल। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हमेशा की तरह देखो ये न्यूज़ वायरल हुई नहीं है, लेकिन अगर हो जाती तो हमेशा की तरह वही होता जो हमेशा होता है। हमारा देश 2 भागों में डिवाइड हो जाता, लेफ़्ट और राइट। और लेफ़्ट जो कि हमेशा की तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट रहे हैं, वो ये कहते हैं देखो भाई मोदी साहब तो डिक्टेटर बन चुके हैं, वो हमारी हर ज़िंदगी में घुसना चाहते हैं, हमारी प्राइवेसी में घुसना चाहते हैं, हमारी सोच पर नज़र रखना चाहते हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म करें, ब्ला 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 ब्ला, वो सब चीज़ें हो जाती। और जो मोदी जी के सपोर्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप जा रहा है तो जाने दो, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है ये। और यही डिवाइड, यही डिबेट इंटरनेट पे महीनों तक चलता रहता। इस केस का फैसला क्या आएगा वो तो बात की बात है, पर हमारे यहाँ पे डिबेट बहुत लंबा चलता और हमारे यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स को भी नए मुद्दे मिल जाते बात करने के लिए। पर अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में हमने हमारे देश में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। वो पैटर्न ये है कि जब भी कोई नया मुद्दा, नई पॉलिसी या नया कानून आता है देश में, तो उसके बारे में हमें अक्सर 2 तरह के ओपिनियन सुनाई देते हैं। और वो जो ओपिनियंस आते हैं वो हैं 2 पर्टिकुलर ग्रुप्स की तरफ से, और ये जो 2 ग्रुप्स हैं हमेशा एक्सट्रीम्स में ले जाते हैं। एक्सट्रीम ओपिनियंस मतलब एक ग्रुप अगर ये कहता है कि गलती से लॉ ये कानून बन गया तो भाई हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल डिस्टोपियन टाइप वर्ल्ड बन जाएगा, गरीब लोग भूखे मर जाएंगे, देश पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति, उनका कब्जा हो जाएगा और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। वहीं दूसरा ग्रुप हमें ये कहता है भाई ये लॉ तो दुनिया का बेस्ट कानून है, इसके बाद हमारे देश की डेवलपमेंट आसमान फाड़ देगी, हम विश्वगुरु बन जाएंगे और मोदी जी तो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हमेशा इसी तरह के पैटर्न्स आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स में भी और सोशल मीडिया पे भी। पर ऐसा क्यों होता है? हमेशा यही 2 तरह के ओपिनियंस हमारे सामने क्यों आते हैं? कमाल की बात है, कभी आपने सोचा है कि जब भी देश में कोई नया मुद्दा आता है हमें पहले से पता होता है कि कौन लोग इसके फेवर में होने वाले हैं और कौन लोग इसके खिलाफ होने वाले हैं? हमें ये पहले से कैसे पता होता है? आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपके यूट्यूबर्स हैं, जिन्हें आप अपना आइकॉन भी मानते हो शायद, क्या वो आपसे सच बोल रहे हैं? क्या वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या बस सबने अपनी एक साइड चुन के रख ली भाई कि या तो हम मोदी जी के बिल्कुल खिलाफ बोलेंगे या तो हम मोदी जी के फेवर में बोलेंगे। अगर हम उनके खिलाफ है तो खिलाफ ही रहेंगे, फेवर में तो फेवर में ही रहेंगे, चाहे मुद्दा कोई भी हो, इशू कोई भी हो।
और क्या गलती आपकी भी तो है ना कि आप भी तो उनके सुन के खुश हो जाते हो। आपको इस बात से एक्चुअली फ़र्क पड़ता है कि जो पॉलिसी आप देख रहे हैं ये एक्चुअली फ्यूचर में क्या फ़र्क लाने वाली है देश में, या क्या चेंजेस लाने वाली हैं? क्या कभी आप उसे बैठ के एनालाइज़ करते हो? क्या आप मल्टीपल चैनल्स देख कर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो और समझने की कोशिश करते हो कि सच क्या है, या बेसिकली आप बस वो सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो? सपोज़ अगर मैं किसी एक पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करता हूँ तो मैं वो चैनल्स ही देखूँगा जो कि किसी भी हालत में ये बताएं कि कैसे वो इंसान बहुत ही बुरा है, उसकी हर पॉलिसी गलत है, उसका हर कानून गलत है। और अगर गलती से मैं उस पॉलिटिशियन से का दीवाना हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं चैनल्स को फॉलो करूँगा जो मुझे उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते नजर आएंगे और हर पॉलिसी को उनका साथ देंगे। बेसिकली हम सब यही कर रहे हैं और ये कंटेंट क्रिएटर्स अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे ही हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स सच भी बोलते हैं, आपको एक्चुअली सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, सही ज्ञान देते हैं। लेकिन इस बात का फ़ैसला कैसे होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? देखो, ये फ़ैसला कुछ हद तक आप कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली आप एक इन्फॉर्मेशन को 10 जगह से वेरीफाई करो, सच को जानने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और अपने जो इमोशंस बनाए हैं ना किसी एक इंसान के प्रति या एक कंटेंट क्रिएटर के प्रति, उसे तोड़ो। सच जानना है तो थोड़े से इमोशन से हटकर दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि कोई पॉलिसी देश में क्या चेंज लाने वाली है, फ्यूचर पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो हमें फ्यूचर में जाकर ही पता चलता है। मतलब कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई पॉलिसी सालों पहले आई हो और 5 साल बाद आप बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हो? ऐसा नहीं होता ना। हम बस एक मुद्दे को देखते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, लोगों से बहस करते हैं, अपने आप को सही प्रूव करते हैं, बस बात खत्म। फिर हम उससे भूल जाते हैं और कुछ महीने बाद उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा होता। और पॉलिटिशियंस भी ये बात जानते हैं कि लोग बस थोड़ा सा शोर मचाएंगे और फिर भूल जाएंगे। 5 साल बाद उस पॉलिसी ने देश में क्या चेंजेस लाए हैं ये हम नोटिस नहीं करते। एंड दैट इज़ द थिंग। इसलिए तो हम इतनी ईजिली बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि हमें बस वो सुनना है जो हम सुनना चाहते हैं। अगर थोड़े से हम अपनी बायसेस को हटा के सच सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं। वैसे ये मेरा ओपिनियन था इन सब मुद्दों के ऊपर। अगर व्हाट्सएप इंडिया से जाता है, नहीं जाता है, व्हाटएवर इट इज़, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर चला भी जाता है तो हम कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो ले ही आएंगे। पर देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये मेरा एनालिसिस था इस पूरे मुद्दे के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो सर प्लीज़ एक आध कमेंट करके मुझे भी बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सी यू सून विद अनदर वीडियो ऑन अनदर टॉपिक। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। टिल देन, टेक केयर गाइस।